तो जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपका लेके आ चुका हूं आपका हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कक्षा 10वीं हिंदी का आपका वो पेपर जहां से आपके 101% आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और यकीन मानो यहां से क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से बनेंगे। मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, इकाई फर्स्ट और इकाई सेकेंड। 4 वीडियो में कंप्लीट आपका पेपर हो जाएगा। और यहां पे कक्षा 10वीं के आप पेपर में बिल्कुल फ्री फायर लवर्स गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका इस बार पेपर वायरल नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां पे एमपी बोर्ड ने साफ कर दिया है आपके सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से बनेंगे। आपके एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी के क्वेश्चन बैंक से नहीं जाएगा। मैंने 2 वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है जल्दी से जाके उसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पे देख लो, ठीक है। उसमें आपको वीडियो डाली है, मैंने आपका क्षितिज भाग 2 इसका बना दिया वीडियो और काव्यबोध का, ठीक है। इस वीडियो के पहले मतलब कि आपके 17 नंबर क्लियर हो चुके हैं और ये आपका वीडियो है आपका 14 नंबर का, तो ये भी क्लियर हो गया। और इस वीडियो में हम आपका क्या देखने वाले हैं, क्षितिज भाग 2, ठीक है। आपका गद्य नंबर का यहाँ पे गद्य आपका खंड होगा, इसमें आपके 16 नंबर। तो चलिए 16 नंबर के इस वीडियो को क्लियर करेंगे। पूरा वीडियो देख लो, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा और यहां से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो मैंने यहां पे इकाई फर्स्ट के पूरे आंसर बता दिए, ये वाले क्वेश्चन पूरे बता दिए। क्या आपने किया, क्या आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, जल्दी से जाके पढ़ लेना। टेलीग्राम पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ये इकाई आपका 2 है, ठीक है। तो क्या आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, इसमें मैंने रस, अलंकार, छंद, दोहा, अनुप्रास, रूपक, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ये वाला वीडियो पूरा आपका यहाँ पे कवर कर दिया है। देखो आप अपने से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे आपको पढ़ के पूरा आपको ये क्वेश्चन बता दिया हूं। तो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लेना। आज आपके पास समय है, कल आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि टॉपर बनना है तो आपको ये वीडियो पढ़ना पड़ेगा, यही वीडियो आपको टॉपर बनाएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको इकाई तीसरा बताएंगे। यहाँ पे सारे गद्य खंड के क्वेश्चन फटाफट करेंगे और इनका आंसर भी करेंगे। तो आपका यहां से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। देखिए सही विकल्प के क्वेश्चन। तो गद्य का प्रारंभिक आपका रूप क्या था, आंसर आपको रट लीजिए। क्या रटना है आपको, बोलचाल का रूप। सुनते जाइए, बस हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे आप जो है जैसे फ्री फायर में हेडशॉट लगाते हो, बस उसी तरीके से ध्यान पूर्वक आप मन लगाकर सुनते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जीत क्लासेज इंडिया आपको टॉपर बना देगा। सेकेंड क्वेश्चन, गद्य की विधा नहीं है, तो क्या नहीं है, क्या महाकाव्य नहीं है, नाटक नहीं है, एकांकी नहीं है, कहानी। तो आपको इसमें आंसर महाकाव्य करना है। तीसरा क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट कौन है, जानते हैं कौन, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहते हैं। इस तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे साहित्यिक घटना को क्या है, आंसर आपको यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। आपके पास टाइम नहीं है, बहुत समय कम है, बस आप सुनते जाओ। छठा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का आपको यहाँ पे क्या बताना है, मूल भाव आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे देशभक्ति की आपको भावना कर देना है। इसके बाद चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। तो छठे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आगे लिखा है, ये हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति थी किसमें, तो आपको यहाँ पे संगमरमर की बनी हुई थी। 8वां क्वेश्चन, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, आंसर आपको यहाँ पे मोतीलाल करना है। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी कहां पे, तो आपको यहाँ पे नगर पालिका आपको आंसर करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे आप लिखा 11वां क्वेश्चन, कार्ड
हाँ, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, भगत जी पद गाते थे, तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे कबीर की आपको आंसर करना है। 12वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है किस पर, तो आपको यहाँ पे कुरीतियों पर। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो आंसर आपको इसमें क्या लगा देना है, आपको कबीरदास आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है, तो उसके विचारों से, और बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे खंजड़ी। और 16वां क्वेश्चन, फादर कामिल बुल्के ने कहां से किया था, आपका इलाहाबाद से, और फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे हिंदी को आपको यहाँ पे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। 18वां क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे, तो आपको इनको इन सभी गुण से, मानवता से भी, दयालुता से और सरलता से। 19वां क्वेश्चन, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, कौन थे, आंसर आपको डॉक्टर रघुवंश। 20वां क्वेश्चन, फादर बुल्के का निधन कब हुआ, आपको आंसर यहाँ पे 73 कर देना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल उनके पिता को बुलाया, तो आपको आंसर इसमें आंदोलनकारी। 22वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी पिता उनके रौब देखकर अनुभव किया किसका, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे हो जाएगा क्रोध, ठीक है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी को पसंद आए जयंत के उपन्यास का क्या नाम था, आपको यहाँ पे सुनीता करना है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपके पास प्रश्न बैंक होगा, जल्दी से खोल लीजिए और इन क्वेश्चन को रट लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पहला क्वेश्चन लिखा है, जीवनी लिखी जाती है किसमें, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको देखिए किसी महापुरुष की लिखी जाती है, किसकी लिखी जाती है, स्वयं की जीवनी नहीं लिखते हैं, हमेशा महापुरुषों की जीवनी लिखते हैं। आंसर आपको यहाँ पे महापुरुष करना है। सेकंड क्वेश्चन, आत्मकथा में लेखक क्या करता है, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। तीसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद्र क्या थे, एक कथाकार थे। और चौथा क्वेश्चन, एकांकी में आपके कितने अंक होते हैं, एक अंक होते हैं, और नाटक में आपके अनेक अंक। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहाँ पे चश्मा कौन बदलता था, तो आपको हलदार साहब। इसके बाद छठा क्वेश्चन, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने लगवा दी, तो यहाँ पे आपको प्रतिमा लगवा दी। इसके बाद सातवां, नेताजी की मूर्ति कैसा, आपको फौजी में थी, ठीक है। कस्बे में गुजरते समय पान खाते थे कौन, हालदार साहब। इसके बाद चलो दिल्ली का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके बाद यहाँ पे 10वां, बाल गोविंद भगत कैसे थे, तो आपके मझोले गौरे चिट्टे आदमी थे। 11वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या था, तो आपको यहाँ पे प्रेम साधना चरमोत्कर्ष पर देखा जा सकता था। और 12वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की मीत उन्हें कैसा हुई, तो आपको यहाँ पे अनुरूप आपको यहाँ पे कर देना है। 13वां क्वेश्चन, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव उतर पड़ा किसमें, तो आपको यहाँ पे खेतों में। फादर बुल्के की पढ़ाई आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग कर देना है। और अगला क्वेश्चन, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को क्या था, आपको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। 16वां क्वेश्चन, फादर की उपस्थिति डैश डैश व्रत, तो आपको यहाँ पे देवदारू। देखिए ये पेपर आपका यहाँ पे भविष्य तय करेगा, आपको बस सुनते जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पढ़कर आप टॉपर बन पाओगे, बाकी आपके पास कोई चारा नहीं है। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय क्या किया था, तो आपको भारत आने की शर्त रखी। 18वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारू की बड़ी बहन का नाम यहाँ पे सुशीला था, ठीक है, बड़ी बहन का नाम मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी प्रसिद्ध उपन्यास क्या था, आपका यहाँ पे बंटी। चलिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, महानगरी जीवन आपका यहाँ पे आत्मीहीन होता है, कैसा होता है। मन्नू भंडारी के जन्म का हुआ मध्य प्रदेश में हुआ। और 22वां क्वेश्चन, पुराने जमाने में यहाँ पे स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। 23वां क्वेश्चन, कालिदास एक संस्कृत भाषा के कवि हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके यहाँ पे द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहलाते हैं। 25वां क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसमें किया, 1914 के आपके यहाँ पे क्या लिखा है, आपका सरस्वती के संपादन में। इसके बाद यहाँ पे देखिए 26वां क्वेश्चन, आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। और 27वां क्वेश्चन, आत्मविनाश साधनों का क्या होता है, आपका यहाँ पे आत्मविनाश साधनों का संस्कृति। आपको यहाँ पे सिंपल साइज के आंसर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको असंस्कृति कर देना है। तो इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छे से देख लो, ये सारे क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, रट लेना। और इसके बाद आपका ये क्या दिया है, आपको यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन, महावीर द्विवेदी जो आपके हैं यहाँ पे एक शुक्ल, आपको यहाँ पे देखिए सॉरी आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सरस्वती का संपादन किए थे। और इसके बाद रिपोचार्ज आपका एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। और जयशंकर प्रसाद आपको ये एक घूट इनकी रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या किए थे, तो इन्होंने जो है आपको यहाँ पे शुक्ल युग का आपको यहाँ पे ग नंबर करना है। और मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की एक रचना कहलाती है। इसके बाद ये आपका दिया है सही जोड़ी, नेताजी का चश्मा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये देख लो,
ठीक है, नेताजी का चश्मा और इनका, चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका यार, यहाँ पे सारा आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना, यहाँ पे पूरा आंसर लिखा गया है। इसके बाद आपको ये सही जोड़ी पढ़ लेना है। सही जोड़ी बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है। आप जल्दी से आप अपना यहाँ पे स्कूल से जो मिला हुआ है आपको प्रश्न बैंक खोल लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखो, इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और आपके सही जोड़ी है, बस आपके सिंपल सही जोड़ी आएंगे, आपको बन जाएगा। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन रटना है। कहानी क्या है, तो कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन का किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। देखते हैं ना, कहानी में कभी पूरा जीवन का नहीं होता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा चित्र, आपको थोड़ा थोड़ा कहानी बताया जाती है। पूस की रात, पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर में क्या बताया गया है, आपने पढ़ा होगा 5वीं में और हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे। तो पंच परमेश्वर में एक पंच का एक क्या फैसला होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपने हामिद का चिमटा वाला पाठ पढ़ा होगा, तो मतलब थोड़ा थोड़ा कहानी होता है। तो कहानी में पूरा जीवन का चित्रण नहीं होता है, वो तो सिर्फ महाकाव्य में होता है। रामचरितमानस, देखिए राम का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया गया है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो ओ माय गॉड, इतना सरल क्वेश्चन, एकांकी में बस एक ही अंक होते हैं। निबंध की परिभाषा, बधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। संस्मरण, भली भांति स्मरण करना ही संस्मरण कहलाता है। गद्य की 4 विधा, कहानी, नाटक, और यहाँ पे आपका एकांकी और आपका यहाँ पे जीवनी। ठीक है, आपको ये कर दीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना आपका लगाएगा, तो आपको मूर्ति के बाद सरकंडे से बना आपको छोटा सा चश्मा लगा था। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो लगभग आपके 13 है, आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में गुजरता था, आपको यहाँ पे हालदार साहब। और 9वां क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति की आपकी ऊंचाई कितनी थी, 2 फीट थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा। और 10वां क्वेश्चन, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, तो इसका आंसर आपको पान वाले का करना है। और 11वां क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी जन्म किस गांव में हुआ, आंसर आपको यहाँ पे बेनीपुर गांव आपको करना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, आपको यहाँ पे लगभग 60 वर्ष। और 13वां क्वेश्चन, पूर्व की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, आंसर आपको यहाँ पे पूर्वाई करना है। और 14वां क्वेश्चन, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, आंसर आपको यहाँ पे गीत गा रहे थे। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, फादर बुल्के का जन्म कब हुआ, तो आपको यहाँ पे बेल्जियम के रैमचेसल शहर में। और 16वां क्वेश्चन, फादर बुल्के का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा, तो इनमें दिव्य चमक कहा है। ठीक है, और इसके बाद आप ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट देखते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन 19, मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था, आपको धैर्यवान और सहनशील। और इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया, तो आपको यहाँ पे साहित्य क्षेत्र में राजेंद्र यादव ने प्रवेश कराया। ठीक है, मन्नू भंडारी को। और मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों था, तो क्योंकि निजी लोगों का विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ, तो राजेंद्र यादव के साथ हुआ था। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था, तो काला रंग था। और प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा क्या थी, तो आपको यहाँ पे प्राकृत भाषा थी। इसके बाद देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका आ चुका है। और शास्त्रों में काशी नाम प्रतिष्ठित है, तो किससे, आनंद कानक नाम से। और इसके बाद आपका यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन देख लो आंसर। ठीक है, फटाफट देखो। अब यहाँ पे पढ़ते हैं सत्य और असत्य के क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो चलिए, कहानी एक गद्य की विधा नहीं है, तो आपको यहाँ पे सत्य असत्य के क्वेश्चन आपको हम हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे टोटल क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में, और इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना है। क्या करना है बच्चों, आपको लाइक करना है। तो पहला आपको यहाँ पे असत्य कर देना है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो आपको इसमें सत्य कर देना है। और इसके बाद देखिए, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो आपको इसमें सत्य करना है। और अगला देखिए, नाटक में एक अंक होता है, तो देखिए नाटक में आपका एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो कहानी आपका उपन्यास के अपेक्षा छोटी होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है, क्यों, देखिए उपन्यास तो बहुत बड़ा होता है, उपन्यास में पूरे जीवन का चित्रण होता है दूसरे किसी महापुरुष के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, छठा, नेताजी की मूर्ति की पत्थर थी, तो आपको इसमें मूर्ति की नहीं थी भाई, संगमरमर की थी। किसकी थी, संगमरमर की थी। आपको यहाँ करना है 7वां क्वेश्चन, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा लगा था, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सरकंडे का लगा था। किसका, सरकंडे, मैंने अभी पढ़ाया। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो 8 में आपको यहाँ पे सत्य करना है। 9वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, ये भी करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों
आपको ये भी आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा हुआ करता था। 12 का आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं 13वां क्वेश्चन कहाँ गया। आपका यहाँ पे देखिए भादों की अधरतियों में भगत गीत न गाते थे। तो आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे असत्य कर देना है। और बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। तो देखिए बाल गोविंद के 2 बेटे बिल्कुल सही थे। और फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी। तो ये आपका 15वें नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल थी। और फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई। तो देखिए ये आपका जो 16वां क्वेश्चन दिया गया है ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि इनका यहाँ पे नहीं हुआ था। इसके बाद 17वां क्वेश्चन फादर कामिल वाले। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो आपका यहाँ पे 16 का आंसर आपको यहाँ पे मुंबई में हुई थी, तो आपको असत्य हो जाएगा। और 17वां यहाँ पे काबल फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे सिंपल सा आपको वहाँ पे असत्य लगाना है। ठीक है, इसके बाद फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही है। तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको असत्य करना है। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। तो 19 का आंसर आपको यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मन्नू भंडारी अपने पिता के वैचारिक टकराहट थी। तो 20 का आपको ये सत्य हो जाएगा, उनके बीच टकराहट थी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है 21वां, यहाँ पे मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि नहीं कहते थे। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। तो 22 का आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। तो 23 का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल आपको सत्य हो जाएगा। डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। तो ये आपका सत्य। और मंडन मिश्र की पत्नी में शास्त्रार्थ शंकराचार्य को पराजित किया। तो 26 का आंसर आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके दिए हैं इतने खास है नहीं, तो आप यहाँ पे देख लो, इनके आंसर आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आपके यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन गद्य क्या है। तो गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये दैनिक कार्यकलाप की भाषा और शास्त्र तर्क की भाषा कहलाती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल के रहा है कि आपको आना क्या है पेपर में। तो आना आपका ये वाला है। देखो ये बिल्कुल आपके नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको इनको मत याद करिए, इसको मत याद करिए। ठीक है, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये नाटक और एकांकी में 2 अंतर। तो नाटक में देखिए अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। इसमें पात्र की संख्या अधिक होती है, इसमें सीमित होती है। इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है और ये आपका छोटा होता है। और कुछ आपका जयशंकर का एक घूंट और यहाँ पे पृथ्वीराज की आंखें, आपको कुछ कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से 101% आपको एक क्वेश्चन आना ही है, नाटक एकांकी में या फिर आपका यहाँ पे कहानी और उपन्यास में। तो इसको देख लो, आपका उपन्यास बड़ा होता है और कहानी छोटा होता है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। सेम पॉइंट आपको है, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट भी याद कर लेंगे, आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। गर्दा उड़ा दोगे। लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो याद करने लायक इसमें क्वेश्चन क्या है, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और संस्मरण और रेखा चित्र में। तो ये क्वेश्चन अगर वो नहीं आया, कहानी उपन्यास और नाटक एकांकी, तो ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके भी आप 2 याद कर लीजिएगा। और आत्मकथा और यहाँ पे जीवनी। तो ये 4 में से एक क्वेश्चन आपके 100% वर्किंग आपके यहाँ पे आएंगे। रट के जाना बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन कल आपका आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं, आपको यहाँ पे रचना याद करना है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का आपको यहाँ पे लेखक विशेषताएं, तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका मन्नू भंडारी का आपका यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको इनको देख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इनकी आपको 2 रचनाएं और यहाँ पे काव्य और भाषा शैली आ सकती है। तो इसे याद करके जाइएगा, ये आपका IMP क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना है। चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। आपका यहाँ पे महावीर का हो गया, सर्वेश्वर दयाल, बिल्कुल इसको मत याद करिए, कोई मतलब का नहीं है बाकी सब। और आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके कुछ स्टार्ट होते हैं। सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपको इसको आंसर देख लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा। और पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले आपने पाठ पढ़ा होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। पान वाला साक्षात पान भंडार था, वह स्वभाव से खुश मिजाज और कैसा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था वो खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था, तोंद निकली हुई थी, वह पान खाता रहता था जिसकी बत्तीसी काली काली रही थी, जब वह हंसता था तोंद फेंकने लगते थे, वह बाकपटु और व्यंगात्मक था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन फटाफट देख लो, इनके आंसर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो उसका क्या था, मानसिक रूप से फौजियों जैसी ही मनोभाव रखता था, उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी थी।
तो आपको ये क्वेश्चन करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो जानते हैं कि उसका बेटा मर गया था, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था। अब वहाँ पे उसकी पुत्र बहू यानी कि उसकी बहू अकेली थी, तो वो एकमात्र सहारा थी, तो इसलिए जो है उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कुछ खास नहीं है, आपको इसमें क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन याद करने हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे याद कर जाना है। फादर बोल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर कहा गया है, आपको यहाँ पे ये आपको आंसर लिखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो आप फटाफट, ठीक है। ये सारे आपके यहाँ पे आपके पाठ के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो मन्नू भंडारी आपका यहाँ पे व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के रूप में आपको प्रभाव पड़ा, तो आपको यहाँ पे दिया गया है पिताजी का प्रभाव पड़ा उन पर, है ना। तो आपको यहाँ पे इसके साथ आपको प्राध्यापिका का आपका यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। और इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको लिंक जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे इसके बाद आपको 4 अंक के क्वेश्चन, तो 4 अंक के क्वेश्चन इसमें से एक आने हैं, कौन सा संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए। तो ये आपका मॉडल पेपर में था, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक में कोट और दूसरे बटन में टाई और 2 फुट ऊंची, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है किसका, आपको यहाँ पे नेताजी का चश्मा वाले पार्ट से लिया गया है। और प्रसंग आपको यहाँ पे नेताजी की मूर्ति जी का वर्णन किया गया है। बहुत सिंपल होता है भाई साहब, ये आपको व्याख्या करना, आपको उसी में थोड़ा सा आपको लिख देना है, बस हो गया। तो आप इसे देख लो। और ये आपका बाल गोविंद वाले आपको यहाँ पे एक ही आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप ये आपको 2 याद करिएगा, एक आपका संगमरमर वाला, ये क्वेश्चन आने के 100% चांस है। और एक आपके बाल गोविंद वाले आपका यहाँ पे मझोले कद के आपको गोरी चिट्ठी है। तो किससे दिया गया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिख देना है कि आपको इसमें ये वाला सेकंड वाला आपको लिया गया किससे, आपका राम वृक्ष बेनीपुर यहाँ पे रचित रचना बाल गोविंद से ली गई है। और भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है, बस इतना सा आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक तीसरा दिया गया है, तो आप इसको मत याद करिए, कोई जरूरी नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लिया आपने ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपका स्टार्ट आपको यहाँ पे होगा इकाई 4। तो अगले वीडियो में आपको मैं इकाई 4 के क्वेश्चन बता दूंगा। और बहुत बेहतरीन वीडियो आपको ये कंप्लीट हो चुका है। बस आपको यहाँ पे इस आपके चैप्टर से, देखिए आपको मैंने इकाई 3 से पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैंने ये सारे आपको पढ़ा दिए हैं। बस आपके इस वीडियो से मान लीजिए आपके यहाँ पे टोटल 16 अंक के क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 16 अंक, कितने 16 अंक के कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे पूरे इस आपके, देखिए इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन जाना ही नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अगला वीडियो आपको यहाँ पे इकाई 4 का बता दूंगा। और इकाई फर्स्ट सेकंड वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप में आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट देख लीजिए। और कल जाके पेपर में गर्दा मचा दीजिए। करने के बाद ना घंटी बजा देना।